नमस्कार विद्यार्थियों, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देख रहे हैं एग्जाम बूस्टर स्टडी चैनल। मैं अनूप कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आते हैं सामाजिक विज्ञान पर आधारित प्रश्नों को, जो कि उत्तर प्रदेश द्वारा जारी नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित प्रश्नोत्तरी है। आज हम लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 नागरिक शास्त्र अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी पाठ से कुछ प्रश्नों को। ये प्रश्न आने वाली बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और ये जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों की श्रृंखला हम इसी तरह से चलाते रहेंगे और आशा करते हैं कि आप सब इनको तैयार करेंगे और आने वाली परीक्षा में अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए देर ना करते हुए हम प्रश्नों की सीरीज को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ेंगे, बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है? आप उत्तर को लगाएंगे और उसके बाद में हम आपका सही उत्तर बताएंगे। ए यूरोप, बी एशिया, सी उत्तरी अमेरिका, डी दक्षिणी अमेरिका। तो बेल्जियम आपका यूरोप में स्थित है। कहाँ? यूरोप में स्थित है। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे, बेल्जियम की सीमा फ्रांस के अतिरिक्त लगती है। बेल्जियम की सीमा फ्रांस के अतिरिक्त लगती है, यानी किस देश से बेल्जियम की सीमा अन्य देशों के, बेल्जियम के साथ तो लगती है और उसके अलावा बेल्जियम की सीमा किन किन देशों के साथ लगती है? तो विकल्प ए आपका नीदरलैंड, बी जर्मनी, सी लग्जमबर्ग, डी ये सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। बेल्जियम की सीमा विकल्प तीनों जो है आपके सही हो जाएंगे, वहाँ से लगती है। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, बेल्जियम में वर्ष 1970 और 1993 के मध्य संविधान में कितनी बार संशोधन हुए? यानी बेल्जियम के संविधान में 70 से 93 के दशक में कितने संशोधन किए गए? तो ये प्रश्न आपको बताना है। तो इसमें विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। विकल्प सी सही होगा, 4 बार। अगला प्रश्न है, बेल्जियम में सरकार के किन समुदायों का प्रतिनिधित्व समान रूप में है? बेल्जियम ए डच, बी फ्रेंच, सी ए और बी दोनों, डी इसमें से कोई नहीं। आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक पर सही उत्तर को लिखते रहें। वीडियो जब समाप्त हो जाए तो आप उन प्रश्नों को मिलाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने कितने सही उत्तर अटेम्प्ट किए हैं। तो इसका विकल्प आपका सी सही होगा, ए और बी दोनों। बेल्जियम की सरकार में दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है आपका, बेल्जियम में सरकार के निम्नलिखित में से कौन से स्वरूप पाए जाते हैं? तो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, सामुदायिक सरकार, इसमें से सभी। तो आपको बताना है कि इन प्रश्नों में से कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो आप सही उत्तर को लगाएं। सही उत्तर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, यानी बेल्जियम की सरकार के निम्नलिखित में से कौन से स्वरूप पाए जाते हैं? तो बेल्जियम में
केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार सभी प्रकार के स्वरूप पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जहाँ के सामाजिक समुदाय में प्रमुखता है, यानी वहाँ के जो सामाजिक समुदाय है उसमें कौन सा प्रमुख समुदाय शामिल होता है? सिंहलियों की संख्या सबसे अधिक है या तमिलों की संख्या सबसे अधिक है? नंबर 3 सी विकल्प आपका द्रविड़ियन की है या इसमें से कोई नहीं? डी विकल्प इसमें से कोई नहीं होगा। तो आपको बताना है ए विकल्प इसका सही होगा, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन को देखेंगे हम। श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? देखिए, प्रश्नों की प्रवृत्ति को बोर्ड हर बार चेंज करता रहता है। जैसा कि हम कह सकते हैं श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता को आज़ादी कब मिली, इस तरह के प्रश्नों के भाषा को चेंज करके उत्तर सेम ही रहेगा, आपको भ्रमित किया जा सकता है। तो वर्ष 1947 ए विकल्प, बी विकल्प 1949, सी विकल्प 1948 और डी विकल्प 1950। आपको बताना है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो 1948, यानी कि आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न है 8, 1956 में पारित कानून के अनुसार श्रीलंका की राजभाषा है, यानी श्रीलंका की राजभाषा आपको बतानी है। सिंहली है, द्रविड़ संस्कृति है, दक्षिण हिंदी है या तमिल है? तो आपको बताना है श्रीलंका की राजभाषा सिंहली है। कौन सी है? सिंहली है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि किस संगठन द्वारा उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनने की मांग की गई? यानी किसके द्वारा? तो लिट्टे के द्वारा, उल्मा के द्वारा, आईएस के द्वारा और नक्सल संगठनों के द्वारा। तो आप सही उत्तर बताएंगे लिट्टे के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, लोकतंत्र में संपूर्ण राजनीतिक शक्ति का मूल स्रोत होता है जनता, नंबर 2 संसद, नंबर 3 राजनीतिक प्रभुसत्ता या डी इसमें से कोई नहीं? तो जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ की प्रमुख राजनीतिक शक्ति जनता के हाथों में होती है, जनता के हाथों में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा आपका, सरकार के विभिन्न अंग हैं। सरकार के विभिन्न अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विकल्प आपका सी डी सही हो जाएगा, इसमें से सभी। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? ये प्रश्न 2022 के एग्जाम में पूछा गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर ए हो जाएगा तमिल, बी हो जाएगा ईसाई, सी सिंहली और डी मुस्लिम। तो आपको सही उत्तर बताना है श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। उत्तर लगाएं। सही उत्तर हो जाएगा सिंहली, सी विकल्प हो जाएगा। आप सही उत्तर को टिक करिएगा, सिंहली। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, सत्ता या शक्ति का ऊर्ध्वाधर विभाजन पाया जाता है? इसके लिए विकल्प है बेल्जियम में, श्रीलंका में, ब्रिटेन में या इनमें सभी में। तो आप उत्तर बताएंगे। ऊर्ध्वाधर विभाजन के लिए आपके विकल्प में आपका सही विकल्प ए हो जाएगा, बेल्जियम में। सत्ता या शक्ति का ऊर्ध्वाधर विभाजन बेल्जियम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सत्ता के विभिन्न सामाजिक समूहों में पाया जाना लक्षण है? सामुदायिक सरकार का, सत्ता के विकेंद्रीकरण का, पंचायती राज का या तृणमूल कांग्रेस का? तो
इसके लिए आप उत्तर लगाएं। उत्तर हो जाएगा आपका ए विकल्प, सामुदायिक सरकार का, सामुदायिक सरकार का। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है। ये क्वेश्चन भी 2022 एग्जाम में पूछा गया है और इसके लिए आप विकल्प लगाएंगे। विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, और डी विकल्प है राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। आप इसका सही उत्तर लगाएंगे। सही उत्तर हो जाएगा आपका, बताओ भाई, सही उत्तर बताइए। ए विकल्प सही हो जाएगा इसका, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। इस तरह से यह वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, और इसमें कोई त्रुटियां हो रही हैं तो उसके लिए कमेंट करें और हमको सलाह दें कि और हम किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना सकते हैं। धन्यवाद।